अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रश में शदीद फंसा हुआ था, सोचा एक अदद वीडियो ही कर दें। इस रश में कुछ हालात का जायज़ा ले लें, कुछ आपको बता दें क्या हो रहा है। अच्छे बच्चों की तरह सीट बेल्ट पहनकर हम रश में फंसे हुए हैं पिछले 1 घंटे से। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, काफ़ी सारी बातें हो रही है। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको पता है शेयर करने का टाइम नहीं है ये, लेकिन अजीबो-गरीब सी कुछ खबरें हैं, वो आप उस पर बात करेंगे। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब की जो तकरीर है, तरमीम तो हो जानी है, लेकिन जो तकरीर है तारीख की किताबों में लिखी जाएगी। बड़ी खूबसूरत तकरीर थी, बाकू तरमीम का नाम दिया। साथ उन्होंने कहा जी मेरा लीडर जो आएगा वो जो कहेगा वही आइन है। यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो, बात उनकी सच है। मॉरल अथॉरिटी यही है इमरान खान की, इतनी ही मॉरल अथॉरिटी वो इंजॉय करते हैं, इतना ही पब्लिक पावर वो इंजॉय करते हैं कि अगर वो कह देंगे तो उसी को तरमीम करार दिया जा सकता है, अवाम मान लेगी। ये लोग तो 200 300 बकरियों के मोहरे लगवाते हैं, फिर भी कोई मानता नहीं है। दूसरी तरफ एक डीसी साहिबा की आ रही है जी गनमैनों के साथ, वो मोअम्मर गजाफी, बल्कि गजाफी की वाइब्स ही दे रही हैं। वो गनमैनें पीछे खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गन्ने पहन के वो बैठी हुई है, इंजॉय कर रही हैं। किसी नून लीगी एमपीए की गालिबन वो अहलिया हैं, और उन्होंने नून लीग की एक और एमपीए साहिबा जो उस तकरीब में आ रही थी, उनको बैठने के लिए नहीं कहा, बैठने भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी ड्राई फ्रूट की प्लेट खाली उठा के वहाँ पर रख ली और कहा कि ये नहीं उठाई जा सकती, मैडम ड्राई फ्रूट खा रही हैं। तो यही औकात होती है जनाब फॉर्म 47 वालियों की, वालों की भी इसी तरह की औकात होती है। बस सरकारी मुलाजिम जब आपको रिपोर्ट नहीं करते, आप उनके कंट्रोल नहीं रखते, एहतसाब नहीं कर सकते, तो ऐसे ही होता है। लेकिन सबसे पहले बात करूँगा अतहर मिल्ला साहब के लेटर की, उस हिस्से की जो सुबह मैंने छोड़ दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग है वो हिस्सा। उस हिस्से में अतहर मिल्ला साहब ने 2 चीफ जस्टिस को एक्सपोज किया है, उनको शर्मिंदा भी किया है, उनको जनाब जलील भी किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अतहर मिल्ला साहब कहते हैं कि हुजूर वाला अपने लेटर में वो कहते हैं कि ये जो 2 चीफ जस्टिस की उन्होंने दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा जी एक चीफ जस्टिस से उन्होंने आके हम लोगों को बताया कि जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का, जबरी गुमशुदगियों का मामला है, ये मेरे दरवाजे तक आन पहुंचा है। मैं आपको डिसाइफर करके बताता हूँ कौन है। उन्होंने कहा एक और चीफ जस्टिस है, उन्होंने हमें वार्निंग दी रिजर्व सीट के मामले पर कि अभी तक मैं ही हूँ जिसने मार्शल लॉ को रोक रखा है, ये आएंगे और हमें उठा के बाहर फेंक देंगे। ये नौकरीबाज चमचा चीफ जस्टिस कौन था, इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ वो चीफ जस्टिस जिसके बारे में अतहर मिल्ला साहब बात कर रहे हैं कि वो कहते थे कि एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मामला मेरे दरवाजे तक आन पहुंचा है, वो कोई और नहीं जनाब उमर अताब बंदयाल साहब थे, जिनके 2 मुलाजमीन शायद गायब हो गए थे। ये खबर उस टाइम पे आई थी, किसी मीडिया चैनल ने रिपोर्ट नहीं की थी, बहुत सारे लोगों को पता था। इनके मुलाजमीन को उठा लिया गया था। उमर अता बंदयाल साहब हिम्मत करें, जिंदा सलामत मौजूद है, बताएं किसने उठाया था। ये बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं अदालतों में आके कि बताएं जी हमारे सामने कोई आ नहीं रहा, तो खुद आप इसका शिकार हैं। तो आइए, आपके पास तो जजेस आए थे कि जनाब हमें इंसाफ चाहिए, आपने कुछ नहीं किया, अभी बता दीजिए आप जिंदा सलामत मौजूद है किसी अदालत में। अब तो अदलिया आज़ाद है बकौल हुकूमत के, तो अभी बता दीजिए जिंदा सलामत कि जनाब किसने आपके कौन से लोग उठाए थे, वो बता दीजिए। दूसरे चीफ जस्टिस जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो अकेला ही सुपरमैन का बच्चा था, जो स्पाइडरमैन का बच्चा था, वो ही मैन था, बल्कि वो द हल्क भी था, वो हर चीज़ थी, उसने रोक के रखा मार्शल का रास्ते अकेले ने, वो है काजी फाइज ईसा। ये अतहर मिल्ला साहब वाक़या सुना रहे हैं जब रिजर्व सीटों का फैसला होना था, और अतहर मिल्ला साहब वो काजी फाइज साहब चाहते थे कि रिजर्व सीटें तहरीक इंसाफ से छीन ली जाएं, जो कि बाद में छीन ली गई थी। तो उस टाइम पे काजी साहब ने सारे जजेस को वार्निंगें दी थी कि मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं आई एम द मैन, मैं मैन ऑफ स्टील हूँ, मैंने ही रोक रखा है मार्शल लॉ का रास्ता, वरना कब का मार्शल लॉ लग चुका होता। वो आते, अभी तुम लोगों ने ये फैसला ना दिया तो वो आएंगे, वो चुक के तुम लोगों को बाहर फेंक देंगे और मुझे भी बाहर फेंक देंगे और मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं क्या करूँगा, रोते पीटते। ये बेसिकली अब आप जब तारीख में बैठ के देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे पता होती है, लोग बोलते नहीं है, लेकिन किस कदर अफसोसनाक है, किस कदर परेशान कुन है, और किस कदर मजाका खेज भी है ये सारी चीज़ें कि जनाबे वाला आप लोग किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज जजेस होते हैं। एग्जैक्ट उन्होंने लफ्ज़ जो लिखा है ना कि another chief justice who in the context of reserve seat case had warned 12 judges of this very court that he was the one responsible for stalling the imposition of martial law and that they would come and send us home. Many such
instances could be recounted but perhaps not required for the purpose of this letter. वैसे सबको तो है, उन्होंने ये भी लिखा है, the reality is known to all within these walls and external interference is no longer an open secret. उन्होंने कहा जी ये चार दीवारी में सब लोगों को पता है कि बैरूनी मुदाखलत जो है वो अब कोई खुफिया चीज़ नहीं रह गई, हर बंदे को पता है इस चीज़ का। तो खैर उस टाइम पे अतहर मिल्ला साहब को बोलना चाहिए था कि जनाब काजी साहब ये आके कह रहे हैं, फैसले में लिखना चाहिए था, फैसले में बताना चाहिए था कि जनाब ये आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, ठीक है। और आप भी बाद में, आपको भी वो मौका याद आता है बाद में, ठीक है। इलेक्शन पे जो 4-3 की बहस में उलझाया था अतहर मिल्ला साहब ने, अब जनाब वाला चिल करें, एंजॉय करें, ख़त्म हो रही है नौकरियां तो आपको ये पसंद नहीं करते, आपको गालियां निकालते हैं, आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते, गालियां खाते हैं बैठ के, आपका करंट चीफ जस्टिस आपके साथ नहीं खड़ा, वो अपनी अलहदा डील लेके आए। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दूसरी जानिब महमूद खान अजीज कौमी असम्बली से पास होनी है जी ये तरमीम, जब आप देखेंगे तो पास हो चुकी होगी, उम्मीद है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 1 मिनट भी डिले ना हो, ठीक है। तो मिसाक़े जमहूरियत का 2 नंबरी हमें बताई जाएगी, हमें सब चीज़ें की जाएंगी, हमें समझाया जाएगा कि जी मिसाक़े जमहूरियत ऐसी थी, वैसी थी, ये था, वो था, इसमें हकीकत कोई नहीं बताई जाएगी कि कंट्रोल के लिए तरमीम की जा रही है। ऐसे में बैरिस्टर गौहर साहब आ गया, बैरिस्टर गौहर साहब ने इस तरमीम को बाकू तरमीम का नाम दिया। तो उसने कहा वो बेचारा, उसको बाकू में बैठा दिया कि चल बैठ के इधर अप्रूवल दे इस तरमीम का। वो बाकू से तरमीमों का अप्रूवल देता रहा है। हमारा जो वज़ीर आज़म है, जो मजबूर बेकस वज़ीर आज़म है, वो बाकू से, उसने कहा ये बाकू तरमीम है और ये तरमीम हम उठा के बाहर फेंक देंगे, बाहर फेंक दी जाएगी तरमीम, आज नहीं फेंकेगी, कल फेंकेगी, हम नहीं फेंकेंगे, कोई और फेंकेगा, लेकिन आकर फेंकी ज़रूर जाएगी। इस बात पर आप लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए, आप लोग मुत्तफ़िक होने चाहिए, आप लोग सब इस बात पर यकीन रखिए कि ये तरमीम को ज़रूर उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इस तरह की तरमीमें ज़्यादा अरसा खड़ी नहीं रह सकती। तायात मरात और इम्यूनिटियाँ जो है ना, मतलब पाकिस्तान को लूटने खसूटने के भी कमाल ही वैसे तरीके ईजाद हुए हैं इस मुल्क में, जो कि आम बंदों को शायद समझ अभी भी नहीं आते होंगे कि किस किस तरीके से लूटा जाता है। खैर आखिर में जाते जाते जनाब 2 इंस्टेंसेस आपको और बताता हूँ। एक तो एक साहिबा थी, मैं नाम भूल गया, शमसा शायद उनका नाम है, शायद MPA साहिबा का, एक सेकंड मैंने यहाँ पर किधर रखा हुआ था MPA साहिबा का नाम, नेम ऑफ द MPA। ये MPA साहिबा को बैठने की जगह नहीं मिली। MPA साहिबा इज़ वेरी सैड, ठीक है। ये खातून रहनुमा थल जीप रैली थी हो रही थी, तो स्टेज पे कोई कुर्सी नहीं थी। उन्होंने ऑफिसर से कहा ये ड्राई फ्रूट हटा दे ताकि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो ज़िला के ऑफिसर ने कहा जी मैडम DC साहिबा ड्राई फ्रूट्स खा रही हैं, मैडम वॉज हैविंग ड्राई फ्रूट्स। ये मैडम की फ़ोटो भी आप देख लीजिए, मैडम वॉज हैविंग ड्राई फ्रूट्स, चिल कर रही थी मैडम। ये मैडम उस MPA की अहलिया हैं जिनको चपेड़े पड़ी थी पंजाब असम्बली में, हसन नाम है शायद उनका गालिबन, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, उनकी अहलिया है। तो पैगाम इसमें यही नज़र आता है कि जब आप सीटें चोरी करके ऐसे रिजर्व सीटों पे, चोरी की सीटों पे आते, मैंडेट नहीं होता, तो सरकारी अफसरान को आपकी औकात अच्छे तरीके से पता होती है। फिर वो आपको ये मतलब DC की क्या ज़रूरत है कि वो MPA को ऐसा कि इलेक्टेड अगर आप होते, तो अगर आपके पीछे अवाम की ताकत होती, सुहेल अफरीदी चलता है पीछे, अवाम कदम से कदम मिला के चलती, यहाँ पर MP आई जलील होकर वापस चली गई, तो कमाल का मैंडेट है ये। इसको सियासी खुदकुशी कहते हैं जो नून लीग ने की। आगे जाके असरात वाज़ेह हो जाएंगे, ताकत हमेशा नहीं रहती। जाते जाते जनाब बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर मोहसिन नकवी साहब के अंडर इस्लामाबाद में कचहरी में एक सुसाइड अटैक हुआ है। श्रीलंका की टीम यहाँ पर मौजूद है, ऐसे में इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। ये याद रहे कि मोहसिन नकवी साहब ये दावा कर रहे हैं कि ये तरमीम जो है उनका आइडिया था और वो इस पे काम कर रहे थे, और उनको क्रेडिट दिया जा रहा है टाउट साफियों की तरफ से कि मोहसिन नकवी ने बड़ी मेहनत की है। मोहसिन नकवी ने जिस चीज़ पे मेहनत करनी थी वो सिक्योरिटी थी। आज हमारे घर वापस आ चुके हैं धमाके, इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्रिकेट कर रहे थे उस टाइम पे, क्रिकेट में हम बढ़ चुके हैं जब, तो मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे तरमीम। ये मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, ये टेक्स्ट बुक केसेस हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपको बताती हैं इस मुल्क में क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। और ये वो गलतियां हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। हर कोई बड़ा साहब आता है तो एक अपना मोहसिन नकवी साथ लेके आता है, वो मोहसिन नकवी बड़े साहब के नाम पर फिर लुट मचाता है और फिर वो चला जाता है। तो ये शहबाज शरीफ साहब के फेवरेट मोहसिन नकवी हैं। इस बार उनकी आंख के तारे हैं, उनकी नाक के बाल है, बल्कि पता नहीं कहाँ कहाँ के बाल हैं। तो एंजॉय करें जनाब, जब तक ऐसे मोहसिन नकवी इधर पड़े रहेंगे हमें, तब तक तो सिक्योरिटी की सूरत हाल यही रहेगी। मैंने कहा ये चले एक ज़रा एक्स्ट्रा वैसे ही कर दें
क्योंकि अब पिंडी शहर में गाड़ी चलानी तो बड़ी मुश्किल हो गई है और जलील होकर ही गाड़ी चलाते हैं हम, तो अब जलील होते हैं। मजीद अभी आधा घंटा आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिएगा इजाज़त और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।